प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया। मैं हमेशा आपको बोलता है ना, और भी एक दिन दान दिया, कितनी बड़ी बात है। हमें अवसर मिला, क्योंकि बुराई भरा दुनिया में और भी प्रभु के साथ जी करके प्रभु का गौरव करने के लिए अवसर मिलना बोलेगा तो भक्तों के लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। हमें मिलने वाला अवसर, समय बहुत मूल्यवान है। उसको सही रीति में इस्तेमाल करना हमारे कर्तव्य है ना। कल हम लोग देख रहा था एक मसीह जीवन, और मसीह जीवन का सही अर्थ ना जान करके जीना कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि मसीह जीवन मसीह के पीछे चलने वाले जीवन है। मसीह जीवन अपनी इच्छा पूरा करने वाला जीवन नहीं। पर तो जैसे मैंने कल आपको समाप्ति में एक वचन पढ़ाया था, फिलिपियों 2:21, क्या बोला? सब लोग प्रभु का बात नहीं, अपने अपनी बात की खोज में है, अपनी अपनी खुशियों में है। मतलब प्रभु जिस काम के लिए बुलाया वो बातों में वो लोग नहीं, या उनको मालूम नहीं प्रभु ने उनको किसी लिए चुना। प्रियो, हम प्रभु का महिमा के लिए सृजे भी लोग हैं। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। और हम इसके बारे में नहीं जानेगा, जिंदगी में कितना बड़ा धोखा खाएगा। हर एक पवित्र लोगों में बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। आज ये संदेश आप बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि और एक मौका नहीं, जिंदगी एक ही मौका है। ये कैसे भी बिताने के लिए नहीं, ये आनंददा का लक्ष्य में, उस दर्शन में हमको बिताना है। वो आनंददा का दर्शन पाया हुआ प्रेरित पौलुस का आने वाले एक शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्र, उसका पहला अध्याय, उसका 20 और 21 वचन। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ। देखा, मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। देखिए, मैं जब प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने के टाइम पर मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक शब्दों में बहुत गहराई है। प्रभु के आगमन में वचन कहता है बहुत लोग लज्जित होगा, परंतु प्रियो, हमारे जीवन में हम किसी एक बात में भी लज्जित होने लायक कार्य ना करें। प्रभु में विराट पाने के बाद में हम इस बात में कितना सावधान होना चाहिए। ये कैसे संभव है ना, वो आगे अपने जीवन के अनुभव में बताता है। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है। देखो, मैं इस शरीर में रहने के समय में यीशु मसीह की नाम हमेशा महिमा पाते रहता, उसकी बढ़ाई हमेशा होते रहता। देखिए, मैं इसमें बहुत सावधान हूं। प्रियो, हम लोग अभी शरीर में हैं। ये शरीर में रहने के समय में ये शरीर हमें आत्मीय जीवन के लिए बड़ा रुकावट है। क्योंकि आपको मालूम है, मतलब अभी रोमियो 7:18 में लिखा है कि हमारा शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता। हम चाहने वाला अच्छा बात नहीं, बुरी बात ही करता। बहुत बड़ी बात है। परंतु पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं इस शरीर में रहने के समय में मैं इतना सावधानी से दौड़ता हूं कि मेरी शरीर में रहने के समय में हर बात में मैं प्रभु को महिमा देती रहूं, है ना। ये मेरा हार्दिक इच्छा है, ये मेरा बहुत बड़ा लालसा है। मैं उसके लिए दौड़ रहा हूं। आज शरीर में रहते हुए मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों, आपकी इच्छा क्या है? पौलुस का वो दिल की तड़प आज हमारे अंदर है क्या? क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, वो हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। तो आज हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना नहीं रहेगा तो वो पवित्र जीवन भी नहीं होगा। तो आज हम कैसा है? मैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए भाग रहा है, या प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह करके उसके लिए ये शरीर में यदि कितना भी तकलीफ कष्ट भी उड़ाना पड़े तो भी आनंद से उड़ाते हुए प्रभु को महिमा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभी पौलुस का शब्द कितना, आप थोड़ा ध्यान से बाकी भाग भी सुनिए। वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखा, मतलब मेरा जीते जीते भी प्रभु का महिमा होना चाहिए, मेरा मरने के बाद में भी महिमा होना चाहिए। क्योंकि लोग ये गवाही देना चाहिए। देखो, प्रभु का दास हमारे बीच में
प्रभु का सेवा किया। कैसे सेवा किया? तन मन से सेवा किया। उसकी जिंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन थी, आदर्श थे, क्योंकि हम उसमें मसीह को देखते थे। देखा, इस लक्ष्य लगा करके इस भावना से हमारे जीवन को बिताना। प्रियो, आज हमारे जीवन कैसा है? आज कई मसीह लोगों के बारे में उनका पड़ोसियों को भी मालूम नहीं, वो एक क्रिस्ती व्यक्ति है करके, है ना। वो जिससे भी जब मिलता है उनका ऑफिस में लोगों को मालूम नहीं वो एक क्रिस्ती व्यक्ति है। क्या ऐसा जीवन ये प्रभु को महिमा देगा? हम जहां पर भी रहे वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान का सुगंध फैलना चाहिए, प्रभु का गौरव होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो अपने जीवन को परखना। अभी यहाँ पर पौलुस बहुत आनंद के साथ बोलता है, मैं इस दुनिया में शरीर में रहने के समय में या मेरी मृत्यु के बाद में भी मेरा प्रभु का महिमा होने लायक मैं जीवन बिताता हूँ। कितनी बड़ी बात है। और आगे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है हाँ। और मर जाना लाभ है। देखा, इसका मतलब मसीह को जीने वाले एक व्यक्ति के लिए जीना मसीह, मरना लाभ। क्योंकि मरने के बाद में जब हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचेंगे उस समय में हमने यहां पर जो बोया था उसका फल हम काटेगा। तो अभी बोने का समय है, हमें नीचे होना चाहिए, है ना। इसी कारण बोला आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं जी रहा है मुझ में या प्रभु जी रहा है? वही बात गलातियों 2:20 में और उसने कहा ना, आपको याद होगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बोले का मतलब मेरा पुराना मनुष्य जो प्रभु का काम में नहीं आते थे, अभी वो कहां रहे? क्रूस पर है। वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और अब मैं जीवित न रहा हूँ, अभी देखा, अभी पौलुस जी रहा है, लेकिन वो बोलते हैं अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। देखो कितना बड़ी बात है। मैंने एक बार वाचमैन नहीं बोल के प्रभु का एक श्रेष्ठ प्रभु का दास का जीवन का अनुभव में मैंने ये पढ़ा था कि वो एक ट्रेन यात्रा में, आपको मालूम है लंबा यात्रा में जवान लोग मिलता है तो वो लोग ताश खेलने में ले जाता है। तो अभी वो लोग ताश खेलने के लिए बैठा तो वाचमैन को बोला आप भी आओ हमारे साथ है। तो वॉचमैन ने बोला मैंने हाथ नहीं लाया ये डालने के लिए। अरे क्या कमाल कर दिया हाथ आपका? नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। बोलने का अर्थ क्या है? मैं अपने आप को मैं मसीह को समर्पण किया हूं। मैं मसीह को समर्पण किया हुआ एक अंग मैं मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितना सुंदर, यही तो है समझ। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ सूर्य पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, अब मसीह मुझ में जी रहा है। देखा, मसीह मुझ में जी रहा है। प्रियो, आज हमारा हर एक अंग प्रभु का काम में आने वाला अनुभव में है तो हमें गवाही दे सकता है। क्योंकि आज प्रभु को मुंह चाहिए। मैं मेरा मुंह में प्रभु को देता हूं तो मेरे मुंह के द्वारा प्रभु बात करे, मेरे हाथ के द्वारा प्रभु कार्य करे, मेरे आंखों के द्वारा प्रभु देखे। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम अपने सारे अंगों को प्रभु को अर्पण करना ये हमारा रोज का कर्तव्य है। यदि हम सही रीति में अर्पण करेगा तो, इसलिए जब रोमियो का पत्री में भी पौलुस ने क्या गवाही दिया, रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन में, क्योंकि हम में से तो न कोई अपने लिए जीता है। देखा, उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में पौलुस कहता है हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता और न कोई अपने लिए मरता है। देखा, वो पाप में मरने वाला लोग प्रभु के लोगों में नहीं रहेगा, अपने लिए नहीं मरता। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारे जीवन में ऐसा गवाही देने के लिए हमको आना चाहिए। एक सच्चा मसीह जीवन प्रभु को जीने वाला जीवन है। प्रभु को अगर हम नहीं जीता, प्रभु का महिमा कैसे होगा प्रियो? तो प्रभु को क्यों नहीं जीना है? अभी आपको मालूम है, अगर आप कोई नौकरी करता है तो शायद दुनिया का रीति का कोई नौकरी है तो शायद 8 घंटा के लिए होगा, लेकिन आर्मी का जीवन बोलेगा तो 24 घंटे का है। कभी भी कोई भी आपको ड्यूटी सौंपेगा तो मेरे से नहीं होगा करके नहीं बोल सकता, उसको करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारा
जीवन, क्योंकि आर्मी ने आपको खरीदा है, सरकार ने आपको खरीदा है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार एक मसीह जीवन मसीह का खरीदा हुआ है। आपको याद होगा पहला कोरिन्थी में 6 अध्याय का 19-20 वचन में इसी कारण प्रेषित पौलुस गवाही देता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो। देखा, तुम अपनी नहीं हो, दाम दे करके मोल लिया। एक उदार पाया व्यक्ति को ये समझना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत संदेह है कि कितने लोग ये बात को समझता है। मैं प्रभु का खरीदा हुआ हूं, मतलब प्रभु अपने लिए खरीदा। और आपने एक घर खरीदा, किस लिए खरीदा? पड़ोसी का भैंस बांधने के लिए है? आप देखें, अरे आपने खरीदा, आपके लिए खरीदा। और कोई गाय भैंस बांधने के लिए नहीं, आपको रहने के लिए खरीदा। तो आज पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारे शरीर। प्रभु हमारे में रहता, प्रभु हमारे में रह करके प्रभु अपना महिमा हमारे जीवन से करने के लिए प्रभु ने हमको खरीदा। इसलिए बोलता है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। महिमा करो, हमारे देह के द्वारा प्रभु का महिमा करो। देखा, आज मेरी देह के द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना है। हर एक पवित्र लोग, आज मेरी देह के द्वारा मेरा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? ये मतलब कोई दबाव से करने वाला बात नहीं, क्योंकि हम प्रभु का अनोखा उस आगापे प्यार अनुभव के अवल हो गए, भयावल हो गए। हमने वो बात पिछले दिन में भी देखा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम हमारे दिल में डाल दिया, रोमियो 5:5। लेकिन वही बात को लेकर के पौलुस दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन में वो अपने जीवन के अनुभव में बताता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा प्रियो, मसीह की प्रेम हमें विवेश करता। कितने पवित्र लोग यह अनुभव करता, प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है क्या? प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए। ये उदार पाए हुए लोगों में ऐसा एक विवेश करने वाला बात चाहिए चाहिए। आज वो प्यास प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का गवाही देने के लिए, आत्मा जीतने के लिए, हम प्रेम में विवेश होकर के वो काम करना बहुत जरूरी बात है प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। किस लिए करता? क्योंकि एक सबके लिए मर गया। ये कौन जाना? जो लोग उदार पाया, जो भी उदार पाए हुए लोगों को ये ज्ञान है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा। इतना ही नहीं, मसीह के साथ मैं भी मर गया। ये भी प्रकाश प्रभु उनको देता है। इसलिए जो जीवित है वो अपने लिए ना जीना, जो हमारे लिए मरा उसके लिए जीना। इसका मतलब ये सारा वचन क्या बोलता? एक मसीह व्यक्ति के जीवन मसीह के लिए है। यदि वो मसीह के लिए नहीं जी रहा है तो इसका मतलब उन्होंने ये बुलाहट का मौत नहीं जाना, वो प्रभु का लक्ष्य से बहुत दूर है। ऐसे नहीं हो सकता प्रियो। जो भी बुलाहट पाया है, जो भी उदार पाया है, उनमें प्रभु की आत्मा है और वो आत्मा उनको हर एक सच्चाई में चलाएगा। हमको ये बात को परखना है कि आज मेरे जीवन में, क्योंकि उद्धार का अनुभव कोई हल्का बात नहीं है ना प्रियो। हम पाप का गुलाम होकर के इतना अशांति में, निराशा में है, मतलब इतना दुखी होकर के चलने वाला जीवन था। परंतु जब हमने उद्धार पाया, वो अशांति दूर हो गया, वो निराशा दूर हो गया। आज कितना आनंद है प्रियो, आज कितना आनंददायक जीवन है। ये जीवन प्रभु ने हमको प्रदान किया। उद्धार एक छोटी बात नहीं, इतना बड़ा उद्धार। जितना प्रभु बड़ा है उतना उद्धार भी बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा प्रभु से अनुग्रह पाया हुआ लोग कितने आभारी होना चाहिए, कितनी आभारी होना चाहिए है। जो आपको मालूम है 103 भजन संहिता का दूसरा वचन में लिखा है कि उसने किया हुआ
उपकारों को नहीं भूलना, एक भी उपकार को नहीं भूलना है, किसी उपकार को नहीं भूलना। देखा, हम उन उपकारों के लिए प्रभु को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद देना, यही प्रभु यीशु मसीह में पिता का इच्छा है। देखो, है, हम हर बात में आपको धन्यवाद देना है। आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह जब जा रहा था, 10 कोड़ी लोगों ने दूर से प्रभु को बोला, चिल्लाया, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। तो वो क्या हुआ, उसमें से 1 कोड़ी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को महिमा देते हुए, वहां पर यह संभव आपको मालूम, लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 11 से 19 तक का वचनों में है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से उसकी 17 वचन से पढ़ना। इस पर यीशु ने कहा, 15 वचन से, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते या महिमा करते हुए लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? देखा, एक ही व्यक्ति प्रभु को महिमा देने के लिए आया, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आया है, तो इसलिए उसको क्या मिला? सिर्फ चंगाई नहीं, और आगे तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखा, उनको एक प्रकार बोलेगा तो उनको पाप क्षमा भी मिला। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु का महिमा करना है। हमें प्रभु से हमने जो भी अगर उपकार पाया है, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है 50 वचन संहिता का 23 वचन में क्या लिखा? जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता। इसका मतलब हम लोग कितना अधिक प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए, हम कितना अधिक प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। एफेसियों 5 अध्याय उसका 20 वचन में पौलुस कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। देखा, ये करते रहना सदा सब बातों के लिए। देखा है, तो मेरे जीवन में मैं सदा सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या? मैं उद्धार पाने के बाद में मैं रोज प्रभु से कितना उपकार पाता है। आज कई लोगों को संगीत में जाने की इच्छा तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक मन नहीं हो रहे हैं। उनको इकट्ठा होने के समय में कई लोगों के बारे में कंप्लेंट है, कई बातों में उन लोग एक दूसरे के दोष लगाता। प्रियो पवित्र लोग, एक बात जानना, हम प्रभु का लोग है तो हमारा मंडली जीवन में हो या हमारा परिवारिक जीवन में हो या हमारा ऑफिस में हो, हम किसी के साथ यहाँ पर आपको मालूम है एक ही जगह पर ऐसे एक प्रयोग है, जब रोमियो 12 अध्याय का 18 वचन में जहां तक हो सके एक प्रयोग ऐसा नहीं है, और तो यहाँ पर एक छूट दिया, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। देखा, सबके साथ मेल मिलाप रखो। हमें मेल मिलाप रखना है और हम मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 का 9 वचन में हम जब पढ़ता है ना, ये जो मेल मिलाप का काम कराने वालों के बारे में बोलता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितना बड़ी बात है भाई। हाँ, हम लोग दूर कराने वाला नहीं, आजकल लोगों के जीवन में वही काम हो रहा है, एक दूसरे से दूर करने का काम, एक दूसरे के बारे में चुगली बोलना, है ना, बुराई करना, और उनसे दिल में कुछ नफरत कड़वाहट डाल करके दूर करना। कितना दुख की बात है। मैं पिछले दिन में भी आपको ये जो मेल के बारे में आपको संदेश दिया था ना, यीशु मसीह ने अपनी महायाजकपन की प्रार्थना में भी मतलब यूहन्ना 17:11 में 21 में 23 में 3 बार कहता है, जैसे हम एक है वैसा वे भी एक हो, एक बनकर रहना प्रियो। हमारा मेल, इसमें प्रभु का महिमा है, और ऐसा हम नहीं करता तो प्रभु का दिल को बहुत बड़ा हम दुख देता। और उस भी एक बार
फिलिपिया मंडली से विनती किया था, उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में। ये सब बहुत श्रेष्ठ बात है। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रखो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। ये बोलने का अर्थ इसी कारण किसी प्रकार भी हम लोग भिन्नता में नहीं रहना चाहिए, एक मन होना चाहिए। एक मन होने के लिए हमको हो सकता है कि मतलब किसी ने कुछ बोला हुआ बात आपको दिल में मानो दुख दिया और आपने वो बात के कारण से कड़वाहट रखा हो, प्रियो हमें क्षमा करना है, सबको क्षमा देना है। वो क्षमा नहीं मांगा हो तो भी क्षमा देना है ना। हर एक से मेल मिलाव में रहना प्रियो, हमारे कारण कोई हमसे दूर ना हो, दुखी ना हो। एक सच्चा प्यार में रहना, मेल मिलाव में रहना, एक बनकर रहना। आप देखो ना, एक शरीर का कोई भी अवयव आपस में भिन्नता में रहता है क्या? नहीं। तो मंडली प्रभु का शरीर है, उसका सिर यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह से आलोचना पाने वाले लोग भिन्नता में कैसे रहेगा? नहीं तो फिर प्रभु का निंदा हो जाएगा, प्रभु का नाम की बदनाम करने वाला बनेगा। तो हमें यह बात को परखना है। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? हर एक बातों में, छोटी छोटी बातों में तक। अभी आपको याद होगा जब पहला कुरिन्थी मानव उसका 10 अध्याय का 31 वचन में क्या बोला? इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, बोलने का अर्थ तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्योंकि खाने पीने के पीछे ठोकर खिलाने वाला बहुत बात होता है ना। जब आप रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय है, उसका 6 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 14 अध्याय 6 वचन। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अच्छा, मतलब खाने वाला कभी भी ना खाने वालों को दोष नहीं लगाना। आगे बहुत विस्तार से लिखा है। मैं समय को बचाने के लिए आप लोगों भागों को पढ़कर देखना ना, उसका 15 से 17 तक पढ़ना। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धन और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम प्रभु के राज्य में हैं। इसलिए दुनिया का रीति का कोई खाने पीने के पीछे प्रभु की निंदा ना होने के लिए हमको सावधान रहना है। ये बात पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 7 से 13 वचन में भी बहुत विस्तार से प्रभु का दास बोलता है। आप लोग समय के अनुसार पढ़कर देखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हर एक बातों में, इवन पत्रोस, जब पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 11 वचन में सेवकाई के समय में हमारा ध्यान देने वाला बात पर वो ये बात का गवाही देता है। 4 का 11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। देखा, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलती रहना चाहिए। प्रियो, आज हमारा काम कैसा है? प्रभु को महिमा मिलने वाला कार्य है कि नहीं, है ना? सेवकाई में एक अच्छा फलदायक सेवकाई, जब रोमियो का पत्र है उसका 6 अध्याय उसका 22 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 22 वचन। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, जिसे पवित्रता प्राप्त होता है और उसका अंत अनंत जीवन है। उसका आनंद जीवन है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हर एक सेवकाई के अंत में उस अनंत जीवन प्राप्त करना, उस जीवन में उन्नति पाना, तो प्रभु का महिमा ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के समय में हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आएगा। कष्ट एक्चुअली हमारे लिए फर्क है या हमें शुद्ध और सिद्ध करने के लिए। इसी कारण होगा पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 16 वचन में, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखा, इसका मतलब
यीशु मसीह होने के या एक मसीह जीवन बिताने के कारण हमें दुख कष्ट उठाना पड़ता है, तो प्रियो हम कभी भी निराश नहीं होना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, और प्रभु का अनुमति है तो उसके पीछे प्रभु का लक्ष्य है। ऐसे समय में आपको मालूम है, कष्ट का समय, मुसीबत का समय में शैतान भी धोखा देने वाला कार्य कर सकता है, लेकिन हमें उसमें सावधान रहना, हम उसकी परीक्षा में नहीं पड़ना। हमें हमेशा एक पॉजिटिव नजर से उन बातों को देख करके हम उसमें प्रभु को महिमा देते जाना। हर एक अवस्था को पार करने का अनुग्रह प्रभु देगा। कष्ट हो, निंदा हो, बदनामी हो, जो भी हो प्रियो, ये सब हमारे आनंददा के फायदा के लिए रहेगा। एक अच्छा फलदायक जीवन बिताने के लिए आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने जब दाखलता का दृष्टांत दिया यूहन्ना 15 अध्याय में, वह हमारा बोलने का मतलब प्रभु बोलता है तुम मुझ में बना रहना। तो उसका 15 अध्याय का 4-5 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं आज एक पवित्र लोगों को एक नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन एक फलदायक जीवन है क्या, क्योंकि ये फल कब होगा, हम मसीह में बने रहे, है ना। प्रभु बोलते हैं तुम मुझ में और मैं तुझ में। इसका मतलब जो भी व्यक्ति सचमुच में उद्धार पाया वो व्यक्ति प्रभु में है और प्रभु उसमें है। तो उद्धार पाने के बाद उस उद्धार के अनुभव में बढ़ते जाना, रोज रोज उद्धार पाते जाना, ऐसे अनुभव में प्रभु बोलता है बहुत फल लाएगा, है ना। अगर बहुत फल नहीं लाएगा तभी प्रभु थोड़ा कष्ट का अवस्था देता है। वो बात उसका दूसरा वचन की भी पाठ में लिखा, जो फलता है उसे वह चाटता है। देखा, जो फलता है उसको वो चाटता है ताकि वो और फले और फले और फले। थोड़ा थोड़ा फल नहीं प्रभु चाहता, इसलिए है ना, बीज बोने वाला में दृष्टांत में पूरे बोला ना, 30 गुना 60 गुना 100 गुना। तो ये 30 गुना लाने वाला लोगों को प्रभु चाटता, तब वो क्या करता, 60 गुना लाता, 60 गुना लाने वालों को फिर चाटता, तब क्या होता, वो 100 गुना लाता। देखा, तो बोलने का अर्थ हमारे जीवन में हमें उस फलदायक अनुभव में बढ़ाता। इसके लिए प्रभु हमें कष्ट का अनुमति देता। कष्ट कभी भी हमें निष्फल होने के लिए नहीं, हम और भी फलदायक जीवन में बढ़ने के लिए। ये बात को हमें अच्छी तरह समझना है। कोई भी कष्ट, ये कष्ट को प्रभु हमें अधिक फल लाने के लिए काम में लाएगा, क्योंकि प्रभु का लक्ष्य हम फल लाना है। प्रभु हमारे भी फल ढूंढता है। तो फलदायक जीवन बिताने के लिए ये चाहिए, कष्ट चाहिए। बिना कष्ट का फल होता ही नहीं, बिना कष्ट का लोग शुद्ध भी नहीं बनता। पवित्रीकरण में भी बढ़ने के लिए ये कष्ट चाहिए। इसलिए प्रभु का महिमा हमारे जीवन के दृष्टि कब होगा, हम बहुत फल लाए है। जब वही यूहन्ना 15 का 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, हमारे जीवन में आज में एक फलदायक जीवन बिताता है क्या, सिर्फ फल नहीं, बहुत फल, है ना। उस बहुत फल लाने वाला अनुभव था प्रेरित पौलुस का। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था मालूम है, रोज इस प्रकार चाटने वाला अनुभव चाहिए था। इसलिए उन्होंने पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता है। देखा, मैं प्रतिदिन मरता, बोलने का मतलब वो चाटने वाला अनुभव, वो वेदना का अनुभव, जो प्रभु की महिमा ना देने वाला बातों को दूर करने वाला अनुभव, उसको खत्म करने वाला अनुभव, ये बहुत अनोखा बात है प्रिय हमारे जीवन में। यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:24 में बोला ना, यदि गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वैसे रहेगा, अगर मर जाता तो बहुत फल लाता। मरने के ऊपर है बहुत फल। तो आज मेरे जीवन में वो बहुतायत का फल देने वाला अनुभव में मेरा जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें परखकर जानना है।
क्योंकि प्रभु हमें बहुत फल लाने के लिए लगाया है या प्रभु ने हमें अपने साथ जोड़ा है। तो ये जीवन की अनुभव में हमें अपने आप को पार कर देखना है, मैं आज प्रभु के लिए वो बहुतायत का फल लाने वाला अनुभव में है क्या, तब प्रभु का महिमा होगा। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, प्रभु आज मुझ में अत्यंत आनंदित है कि नहीं। एक बात सच्ची बात है, अगर एक व्यक्ति में प्रभु आनंदित नहीं है, वो व्यक्ति भी आनंदित नहीं हो सकता। आप अपने आप को परखो, आज आप आनंदित है, आज आप बिल्कुल सच्चा शांति में है, सच्चा जीवित आशा में है। आज प्रभु आएंगे तो प्रभु के साथ में जरूर मिलेगा, ये बात का निर्णय है। ये बात को परखना प्रियो। आज बहुत से लोगों के जीवन में एक हरा हुआ जीवन, एक दुखी जीवन, एक निराश का जीवन, वो एक मसीह व्यक्ति है करके भर नहीं पाता, क्योंकि मसीह उसमें नहीं जी रहा है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आज मुझ में मसीह जी रहा है कि नहीं, मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है। और मैं जीता है तो प्रियो वहां पर प्रभु का महिमा नहीं होगा, और मसीह मुझ में जी रहा है ये है तो निश्चय प्रभु का महिमा होगा, क्योंकि मसीह जीते बिना हमारे जीवन में प्रभु का महिमा नहीं होगा। इसलिए इस अंत समय में प्रभु को जीते हुए प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।